प्रविधि है क्या? शोध किसे कहते हैं? शोध के कितने प्रकार हैं? आज के क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे शोध किसे कहते हैं और शोध के कितने प्रकार हैं और शोध का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। शोध क्या है? शोध ज्ञान की खोज और उसके विस्तार की प्रक्रिया का नाम है। जिज्ञासा से ही ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ती है। कुछ ज्ञान हमें पहले से ही ज्ञात हो रहता है, किंतु उस ज्ञान में कुछ नए तथ्यों को जोड़ते हैं, यानी उस नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो हम एक व्यवस्थित ढंग से प्रयत्न करते हैं उसको हम शोध कह सकते हैं। शोध व्यवस्थित प्रक्रिया का नाम है। इसके बिना शोध संभव नहीं है, परंतु इसमें वैज्ञानिकता का भी समावेश होना अति आवश्यक है। विश्वास के आधार पर शोध संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना यानी रिसर्च करना, वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहयोग लेकर अनुसंधान करना ही शोध है। नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्यों को प्राप्त कर सकें, उसे ही हम शोध कहते हैं। यानी शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं ऐच्छिक विधि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों एवं सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। हिंदी में शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च के अनुवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। शोध के लिए खोज, अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि शोध सिर्फ खोज करना ही नहीं है, अपितु गहन खोज करना है। इसके द्वारा हम कुछ नया आविष्कृत कर उस ज्ञान परंपरा में कुछ नए अध्याय जोड़ते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से शोध की परिभाषा दी। इन्हीं विद्वानों में एक हैं पीवी युंग। इनके अनुसार नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि, तथ्यों की क्रमबद्धता, पारस्परिक संबंधों तथा कारणात्मक व्याख्याओं के अध्ययन की व्यवस्थित विधि को शोध कहते हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार रिसर्च या शोध ज्ञान की किसी भी शाखा में नए तथ्यों की खोज के माध्यम से सावधानी पूर्वक की गई जांच या पड़ताल है। इसी श्रृंखला में एक विद्वान है रेडमी और मोरी। उन्होंने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। इसी प्रकार लुंडर वर्ग ने शोध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक एवं व्यवस्थित पद्धति को हम शोध कहते हैं। अब देखते हैं हम इसके महत्व। शोध के क्या महत्व? इसके महत्व पर यदि हम गौर करें तो शोध के जो महत्व हैं उन पर हम चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि इसका क्या महत्व हो सकता है। महत्व के अंतर्गत हम जानेंगे कि शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान भंडार की विकसित एवं परिमार्जित करता है। ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक है। शोध अनेक नवीन कार्य विधियों व उत्पादों को विकसित करता है। शोध ज्ञान के विभिन्न तथ्यों में गहनता एवं सूक्ष्मता लाता है। शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। शोध यानी अनुसंधान हमारी आर्थिक प्रणाली में लगभग सभी सरकारी नीतियों के लिए आधार प्रदान करता है। शोध के माध्यम से हम वैकल्पिक नीति पर विचार एवं इन वैकल्पों में से प्रत्येक के परिणामों की जांच कर सकते। शोध सामाजिक रिश्तों
के अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिकता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शोध सामाजिक विकास का सहायक है। यह एक तरह का औपचारिक प्रशिक्षण है। शोध नए सिद्धांतों का सामान्यीकरण करने के लिए हो सकता है। शोध नई शैली और रचनात्मकता के विकास के लिए हो सकता है। अब देखते हैं शोध की क्या अवधारणा। शोध में हम प्रायः देखते हैं कि जो शोधार्थी होते हैं वो कहते हैं कि हम शोध कर रहे हैं, और वे घंटों इंटरनेट में बैठे हुए रहते हैं या लाइब्रेरी से किताबों का जमावड़ा लगाए बैठे रहते हैं। किंतु नेट में घंटों बैठना या अपने घर में बुकों का, किताबों का अंबार लगाए रखना शोध नहीं है। शोध एक विषय वस्तु को लेकर गहन चिंतन और गहन प्रक्रिया के द्वारा जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो, खोज के द्वारा, रिसर्च के द्वारा हमको जो प्राप्त होता है वो शोध का, ना कि नेट में बैठ के घंटों आप संगीत, गीत, सोशल साइट का आनंद लें। ये शोध नहीं कहलाए। आगे देखते हैं हम लोग कि शोध के कितने प्रकार हैं। सामान्यतः शोध के 6 से 7 प्रकार मुख्य रूप से माने गए हैं। मैं इसको वर्गीकृत करते हुए उसका डिटेल बताता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला प्रकार है वर्णनात्मक शोध। शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता है। सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग होता है। वर्तमान समय का वर्णन होता है जिसमें मूल प्रश्न होता है, जैसे क्या, कब और कहाँ। ठीक है। दूसरा प्रकार है विश्लेषणात्मक शोध। इसमें शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है। शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचना व तथ्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, पहले से जो उपलब्ध है सूचना, उसी तथ्यों का अध्ययन करके वो रिजल्ट प्राप्त कर। ठीक है। तीसरा प्रकार है प्रायोगिक शोध। यहाँ सामाजिक और वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण और हल करने पर केंद्रित होता है। यह शोध आमतौर पर बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है या राष्ट्रीय सरकार, विश्व बैंक, यूनिसेफ आदि एजेंसियों के समर्थन के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रयोग के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला प्रकार है, चौथा नंबर, मूल शोध। यह शोध ज्ञान में वृद्धि के लिए आयोजित किया जाता है। इसे बुनियादी मौलिक शोध भी कहा जाता है। ठीक है, बुनियादी मौलिक शोध भी इसे कहा। अगला पांचवा प्रकार है मात्रात्मक शोध। यह शोध संख्यात्मक आंकड़ों का संख्याओं पर आधारित होता है, जिसमें पिछले रिकॉर्ड के साथ तुलना करना तथा भविष्य की अवधि के लिए परियोजना की कोशिश करना है। ठीक है। अगला छठवां नंबर का प्रकार है गुणात्मक शोध। इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। मतलब यहाँ मेन फैक्टर उसका गुण है, क्वालिटी, उसी के आधार पर खोज किया जाता है। अगला प्रकार है 7वां नंबर में ऐतिहासिक शोध। इसमें इतिहास को ध्यान में रखकर शोध होता है। इसमें मूल प्रश्न होता है क्या था, क्वेश्चन मार्क है, क्या था, मतलब आप उसको खोज करके दिखलाएंगे कि वो क्या था है। ठीक है। अगला प्रकार है नैदानिक शोध, 8वां नंबर में। इसमें समस्याओं का पता लगाकर उसका समाधान किया जाता है। इस प्रकार ये शोध करने की जो प्रकार हैं ये समाप्त होते हैं, और शोध का जो निचोड़ है वो हमारे समक्ष उपलब्ध होता है, और हम उसको अपने थीसिस में उसको उतारते हैं और हमारा शोध पूर्ण। तो इन्हीं सभी विधियों को, प्रकारों को ध्यान में रखते हुए आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं शोध करेंगे और उसका लाभ उठाएं। आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में आगे फिर देखेंगे।